बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, नौका बहुत अच्छी है, मजबूत है, पार जाने में सक्षम है, और उस नौका में बैठे हुए जो प्रवासी है वो भी नदिया के पार जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा सब होते हुए भी यदि नौका को नाविक ना हो, नाव को नाविक ना मिला हो, तो क्या मजबूत नौका भी और उसमें बैठे हुए प्रवासी सुरक्षित रूप से इस किनारे से उस किनारे पहुंच सकते हैं? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार संसार समुद्र से तिरने के लिए जिन धर्म एक नौका है, और उस जिन धर्म रूपी नौका में बैठने के लिए संसार के अनेक दुखी त्रस्त जीव आतुर है। किंतु धर्म रूपी नौका में बैठने के लिए आतुर जनों के लिए उस बैठी हुई नौका को लेकर के इस पार से उस पार पहुंचाने वाला सक्षम और कुशल नाविक यदि नहीं हो, तो नाव और नाव के साथ साथ नाव में बैठे हुए सभी प्रवासी तत्काल डूब सकते हैं और जीवन के अंत को पा सकते हैं। इसी प्रकार चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक मुनिकुल पितामह आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज जब तक उदित नहीं हुए थे, जब तक वे जनमानस में नहीं आए थे, और जब तक उन्होंने श्रमण संस्कृति का नेतृत्व नहीं किया, तब तक यह धर्म रूपी नौका बिना नाविक के समान थी, और उस नौका का आश्रय लिए हुए जीव अनाथों की तरह दिशाहीन होकर के भटक रहे थे। और फिर ईस्वी सन 1915 में सातगोंडा भीमगौंडा पाटिल जी ने एक क्षुल्लक दीक्षा ली। 1919 में उन्होंने गिरनार जी पर ऐलक पद की दीक्षा ली। 1920 में उन्होंने यरनाल में निर्ग्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा विधिवत स्वेच्छा पूर्वक और स्वयं स्फूर्ति से अपने गुरु की साक्षी से उनके कर कमलों से ग्रहण की। और ऐसा करते करते 1919 का चातुर्मास नस्लापुर में, 1920 का चातुर्मास कोगनोली में, 1919 का फिर से नस्लापुर में, और उसके उपरांत 1922 का चातुर्मास ऐनापुर, 1923 का चातुर्मास कोन्नूर। यहाँ तक की चर्चा पिछले सत्रों में अपन ने की थी। बीच में 3-4 दिनों का अंतराल पड़ गया। आज फिर से अपन आगे बढ़ते हैं। चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य देव श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष महामहोत्सव के उपलक्ष्य में अपन सभी लोग अपनी तुच्छ बुद्धि और अत्यंत अल्प शक्ति वाली वाणी के माध्यम से उनके अगाध जीवन चरित्र को समझने का यह साधारण प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि असाधारण महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन स्वर्ग का देवों का गुरु कहलाने वाला बृहस्पति भी नहीं कर सकता। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी ऐसे सागर के समान जिनका चरित्र है, ऐसे लोगों का वर्णन नहीं कर सकता। तो हमारे जैसे दुर्बुद्धि धारक लोग उनके जैसे महापुरुषों का वर्णन कैसे कर सकते हैं? फिर भी अपन अपनी सामान्य बुद्धि के द्वारा उनके जीवन चरित्र की चर्चा और उनके महान चरित्र की अर्चा कर रहे हैं।
आचार्य शांति सागर जी महाराज मुनि दीक्षा लेकर के अरनाल ग्राम से विहार करते करते फिर आगे नस्लापुर, ऐनापुर, कोन्नूर का चातुर्मास 1921, 22, 23 का चातुर्मास करके अनेक ग्राम नगरों में विहार करते करते बहुत धर्मगंगा की प्रभावना करते करते आगे बढ़ रहे थे। और वह क्षण आ गया जैसे सौधर्म इंद्र भी तरस रहा था कि जब युवराज वृषभदेव राजा बन गए और उनके 84 लाख पूर्व की आयु में से 83 लाख पूर्व की आयु गृहस्थ आश्रम में राजकारभार राजकाज करते हुए बीत गई, लेकिन इस वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर होकर के भी मुनि धर्म का श्रमण धर्म का प्रवर्तन करने वाले आद्य धर्मतीर्थ प्रवर्तक होकर के भी अभी वृषभदेव राजकाज में लगे हुए हैं, राजकीय जीवन पारिवारिक गृहस्थिक जीवन जी रहे हैं। ये दीक्षा लेंगे कब, तपस्या करेंगे कब, इनको केवल ज्ञान होगा कब, और फिर बचे हुए जीवन में जिन धर्म की प्रतिपादना और प्रभावना करेंगे कब। ऐसा विचार करते करते सौधर्म इंद्र को समझ में आया कि जिस देवी की मृत्यु निकट आई है ऐसी नीलांजना का नृत्य देखते हुए राजसभा में बैठे हुए वृषभदेव राजा को जब उसकी मृत्यु होगी और उसका अंतर्धान देख करके सभा में बैठे हुए अन्य किसी को तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन दिव्य ज्ञान के धारी तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकरत्व के पद पर आसीन होने वाले उन महात्मा को समझ में आएगा कि यहाँ पर अनित्य अनुप्रेक्षा की घटना घट गई है और उसके निमित्त से उनको क्या होगा, वैराग्य होगा। अवधि ज्ञान से सौधर्म इंद्र जानता है कि नीलांजना की मृत्यु देख करके बाकी कोई नहीं समझेगा, लेकिन वृषभदेव समझ जाएंगे कि संसार की और इस पर्याय की नश्वरता क्या है, और तत्काल वैराग्यधारी होकर के वे जिन दीक्षा धारण करेंगे। और उस प्रसंग को जान करके सौधर्म इंद्र ने, सुधर्मा सभा के अधिपति सौधर्म इंद्र ने नीलांजना नाम की देवी को वृषभदेव राजा के दरबार में नृत्य करने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए भेज दिया। उस सात्विक सभा में वह सात्विक नृत्य चल रहा था और दैव योग से नीलांजना की मृत्यु हुई और उस आदि पुरुष ने, वृषभनाथ ने अपने सार्वभौमिक साम्राज्य का त्याग करके भरत जैसे पुत्र को, बाहुबली जैसे कामदेव बेटे को छोड़ करके, सारे परिवार को छोड़ करके जिन दीक्षा ग्रहण की। और इस युग की आदि में तृतीय काल का अंत होने के लिए 1 लाख पूर्व अधिक 3 मास 8 माह 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन शेष थे। कितने शेष थे? तीसरा काल जो था, तृतीय काल कौन सा? तीसरा काल सुषमा नाम का काल, जिसमें सुषमा दुष्मा नाम का काल जो तृतीय काल था, उसकी समाप्ति के लिए कितना काल बचा था? 1 लाख पूर्व अधिक 3 वर्ष 8 मास 15 दिन शेष थे। तब वृषभनाथ ने निर्ग्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा धारण करी और जैसे इस युग की आदि में उन्होंने मुनि धर्म का प्रवर्तन किया, जिन धर्म का प्रतिपादन किया, मुनि दीक्षा लेकर के 1000 वर्ष की घोर तपस्या के उपरांत केवल ज्ञान के धारी बने और केवल ज्ञान होने पर समूह शरण सभा में बैठ करके इस विश्व को मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करके सब जीवों को मुक्ति का उपदेश दिया। उसी प्रकार अनेक शतकों से, सहस्राब्दियों में यह जो जैन धर्म महावीर भगवान के बाद चला आया था, उसी के अंतर्गत लगभग 650-700 वर्षों में इस भारतीय मुनि परंपरा में, दिगंबर जैन परंपरा में कोई भी आचार्य भारतवर्ष में नहीं थे। तब वे मुनिराज सिंह समान निर्भीक वे मुनिराज विहार करते करते उस साल का चातुर्मास इसी पुण्य नगरी में, इसी पुण्य भूमि में, समडोली नगरी में स्थापित करते हैं। और 1924 का चातुर्मास मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज ने यहाँ पर स्थापित किया और 2024 का चातुर्मास मुनिवर श्री धर्म सागर जी महाराज ने यहाँ पर स्थापित किया। यह शताब्दी वर्ष यहाँ पर 100 सालों बाद आया। चातुर्मास आनंद चल रहा था, आनंद पूर्वक माहौल था। समडोली गांव एक कृषि प्रधान समाज का गांव। इस गांव में लगभग उस समय भी और आज भी 70 से 80% समाज जैन समाज और बाकी 25-30%, 20-25% में अन्य बंधु हैं, अन्य धर्मीय बंधु निवास करते हैं। सारे लोग इस धर्म नगरी में
जैन जैनेतर सभी लोग बंधु भाव से रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, जैन, जैनेतर सभी लोग आपसी सद्भाव के साथ यहाँ पर सहवास करते हैं। और ऐसा उस समय भी माहौल था, बल्कि आज से ज़्यादा अच्छा माहौल उस काल में था। आज तो लोगों में जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ता जा रहा है, बात प्रॉपरली समडोली की नहीं है, सार्वत्रिक बात है। पंचम काल, कली काल का प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। राजनीति, स्वार्थ नीति और अपना मतलब साधने की वृत्ति लोगों में सर्वत्र बढ़ रही है। उस समय के लोग बहुत भोले भाले सीधे साधे थे, और उसमें भी दूध में शर्करा क्या, दूध में अमृत की बूंदें गिर गई हो मानो, ऐसे इस समाज में मुनिवर शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा था। यहाँ पर तीनों मंदिर, अभी जो आदिगिरी का आदि मंदिर वो भी सबसे पहले से उसी समय से था। शांतिनाथ मंदिर, महावीर जिन मंदिर उस समय भी थे। और उसी दरमियान यहाँ पर धर्म की अविरल गंगा बह रही थी। आज जैसे डामर के रास्ते नहीं थे, आने जाने की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज की तपस्या इतनी गहरी थी, गहन थी, कि उनके तपोपूत जीवन का दर्शन करने के लिए, उनकी चरण धूलि को मस्तक पर लगाने के लिए आसपास के गांव के लोग सैकड़ों की संख्या में रोज यहाँ आते थे। ऐसा उनके चरित्र ग्रंथों में, ऐसा उस समय के लिखे गए ग्रंथों में आज भी हमें पढ़ने को मिलता है। उस समय आने जाने यातायात की साधन सुविधा ना होते हुए भी लोग साधन नहीं, साधना को देख करके इस पुण्य भूमि पर उस पुण्यात्मा के दर्शन के लिए पधारते थे। और तब वे मुनिराज आए हुए सभी भव्यात्माओं को, किसी भी व्यक्ति को, जैन अजैन कोई भी हो, अमीर गरीब कोई भी हो, मुनियों को क्या अमीर गरीबी का भेदभाव। गरीब हो तो उसको ठुकराना और अमीर हो उसे पास लेना, ऐसा भेदभाव मुनि नहीं करते। क्योंकि अमीरों से क्या उनको धन लेना है? नहीं। तब फिर वे मुनिराज आए हुए सभी अमीर गरीब जैन जैनेतर साधर्मी विधर्मी सभी के लिए समान रूप से धर्मामृत की वर्षा करते थे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करके सभी को सन्मार्ग पर बढ़ने की पावन प्रेरणा देते थे। और सबसे ज्यादा उनका जोर मिथ्यात्व त्याग की ओर था। किसके ऊपर था? सभी लोग मिथ्यात्व का गृहित अगृहित मिथ्यात्व का त्याग करें, ऐसी मंगल प्रेरणा, मंगल उपदेश भी निरंतर दिया करते थे। और उनकी वाणी का, उनकी शांति का, उनकी महान सात्विकता का प्रभाव यह था। इस समडोली नगरी के बुजुर्ग लोग, हमने उन बुजुर्गों के मुख से सुना है, तो आप लोग तो नगरवासी हैं, आपने तो बहुत बार सुना हो। तो यहाँ के जो बुजुर्ग थे, शामू ढंग वगैरह जो लोग थे, अब वो तो गुजर गए, निकल गए अगली पर्याय के लिए। लेकिन उन लोगों के मुख से हमने स्वयं ने सुना है कि जब वे मुनिराज शांति सागर चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी आचार्य देव मुनि अवस्था में 1924 के चातुर्मास में यहाँ पर थे, तब और उसके पहले भी, उसके बाद भी जब जब वे समडोली में आए, तो समडोली में रहने वाले मुस्लिम बंधुओं ने भी 4 महीने के लिए पूर्ण रूप से मांसाहार का त्याग सामाजिक स्तर पर लिया था। किसी ने व्यक्तिगत रूप पर लिया हो तो एक अलग बात है, लेकिन संपूर्ण मुस्लिम बांधवों ने सभ्यता का आदर्श मानदंड स्थापित करते हुए, जब तक मुनिवर शांति सागर जी महाराज इस नगरी में रहेंगे, हमारे समाज में कोई कुर्बानी नहीं देगा, कोई हिंसा नहीं करेगा, कोई मांस सेवन नहीं करेगा, ऐसा संकल्प लिया था। शास्त्रों में आचार्य कहते हैं, जब विश्व मैत्री की भावना धारण करने वाला व्यक्ति कहीं विराजमान होता है, तो उस समाज में भी और उसके आसपास के वातावरण में भी इतना गहरा असर होता है कि वहाँ के लोगों में भी मैत्री भाव प्रतिष्ठापित होता है। तो मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र इतना उदात्त था, प्राणियों के प्रति विश्व मैत्री का भाव धारण करने वाला था। ऐसा करते करते चातुर्मास समाप्ति की ओर आ गया, और उस समय लोगों के मन में एक भावना निर्माण हो गई कि यह धर्म की नौका मजबूत तो है, इसमें बहुत से नाविक बैठे हुए हैं, लेकिन इस नौका का नियंत्रण करने वाला, इसका नेतृत्व करने वाला कोई नाविक नहीं है। तो इस धर्म नौका को कोई नाविक चाहिए, कोई नेता चाहिए, कोई नेतृत्व चाहिए। और उस समय के बुद्धिवंत लोगों ने, उस समय के श्रीमान धीमान बुद्धिमान लोगों ने आपस में विचार करके, सोलापुर बेलगांव आसपास के सभी विद्वानों से परामर्श करके, उस समय यहाँ विराजमान मुनि संघ में से शांति सागर जी महाराज को छोड़ करके उनके संघस्थ और जो शुल्लक आदि साधक थे, उनसे चर्चा
विचार विमर्श करके एक निर्णय किया, एक क्रांतिकारी विचार किया कि हमारे इस चातुर्मास में 1924 के चातुर्मास में हमें एक काम करना है कि आने वाली अनेक पीढ़ियों को और आने वाली अनेक शताब्दियों को, सदियों को नेतृत्व प्रदान किया जाना चाहिए। और दशहरे के दिन यहाँ इस समडोली नगरी में ही उस समय के गणमान्य श्रीमान, धीमान, बुद्धिमान, विद्वान लोगों ने और चतुर्विध संघ ने उन महामुनिराज को, उस महाश्रमण को आचार्य पद पर आरूढ़ कराया और इस श्रमण संस्कृति को नया नेता प्रदान किया, नया नेतृत्व प्रदान किया। क्योंकि कहा जाता है जैसे कि चांद के बिना चांदनी को शोभा नहीं, चांद के बिना चांदनी को शोभा नहीं, सूर्य के बिना कमलों को शोभा नहीं, सुमेरु पर्वत के बिना मध्य लोक की शोभा नहीं, चंदन वृक्ष के बिना वृक्ष जाति की शोभा नहीं, हाथियों के बिना जंगलों की शोभा नहीं, इंद्र के बिना स्वर्ग की शोभा नहीं, जिनेन्द्र के बिना समो शरण की शोभा नहीं, उसी प्रकार शांति सागर मुनिराज के बिना श्रमण संस्कृति की शोभा नहीं। वे ही हमारे संस्कृति की वास्तविक शोभा थे, है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनका कार्य इतना व्यापक है। जिस प्रकार आकाश द्रव्य सर्वव्यापी है, विशाल है, उदार है और निर्लेप भी है, उसी प्रकार शांति सागर जी मुनिराज का जीवन चरित्र इस वर्तमान काल में कोई भी इस पंचम काल में अरहंत परमिष्ठ यहाँ पर मध्यलोक में साक्षात नहीं हो सकते। इस वर्तमान काल में यहाँ से कोई भी सिद्धि को प्राप्त अर्थात मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अरहंतों की अनुपस्थिति में, जहाँ पर भरत ऐरावत क्षेत्र में जहाँ भी अरहंत भगवान नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में उनके धर्म तीर्थ का नेतृत्व यदि कोई करते हैं तो वे आचार्य परमिष्ठ ही करते हैं। कौन करते हैं? अरहंतों की अनुपस्थिति में धर्म तीर्थ का प्रतिपादन मुख्य रूप से अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान करते हैं। महाराज, तीर्थंकर और अरहंत में क्या फर्क है? सभी तीर्थंकर अरहंत होते हैं, लेकिन सभी अरहंत तीर्थंकर नहीं होते। मतलब अरिहंत का अर्थ है, अरहंत कहिए, अरिहंत कहिए, अरुहंत कहिए, सामान्य से भावार्थ एक ही है कि जिन्होंने चारों घातिया कर्मों का क्षय करके अपने आत्मिक अनंत चतुष्टय रूप गुण लक्ष्मी को, अंतरंग लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है, वे अरिहंत परमेष्ठी है। बराबर। लेकिन तीर्थंकर कौन? जिन्होंने तीर्थंकर बनने जैसे सर्वोच्च पुण्य का संपादन किया विश्व कल्याण की भावना से। पूर्व भव में तीर्थंकर बनने के पिछले तीसरे भव में जिन्होंने केवली श्रुत केवली के पाद मूल में बैठ करके विश्व कल्याण की भावना से भर करके षोडश कारण भावना सम्यक दर्शन के साथ भाई, तब उनको तीर्थंकर प्रकृति का पुण्यबंध हुआ। वे ही जीव अपने जीवन में पंच कल्याणकों की महाविभूति को धारण करने वाले समो शरण अष्ट महाप्रातिहार्य अष्ट मंगल द्रव्य आदि के अद्वितीय लोकोत्तर बहिरंग लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर पद को प्राप्त होते हैं। और वे तीर्थंकर ही धर्म तीर्थ की प्रतिपादना करते हैं, प्रभावना करते हैं। और उन्हीं तीर्थंकरों के बाद फिर जो कोई मुनिराज घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञानी बनते हैं, वे अरिहंत तो होते हैं, लेकिन तीर्थंकर भरत और ऐरावत क्षेत्र में हर अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में और हर उत्सर्पिणी के चतुर्थ काल में 24 ही होते। केवली तो अनंत हो सकते हैं, असंख्यात हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर सिर्फ 24 होते हैं। हर कल्प काल के उत्सर्पिणी में 24, अवसर्पिणी में 24। और अरहंत भगवान ही, उसमें भी तीर्थंकर भगवान ही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। श्रावक धर्म, मुनि धर्म का उपदेश दे करके, जीवादि तत्वार्थों का वर्णन करके, रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का उपदेश प्रेरणा दे करके संसार के सभी जीवों को जो दुख से डरे हुए हैं और सुख के इच्छुक है, उनको उस सुख प्राप्ति का और दुख मुक्ति का उपाय अर्थात मार्ग बताते हैं। लेकिन जब यहाँ पर तीर्थंकरों का, अरहंतों का सद्भाव नहीं रहता है पंचम काल में, छठे काल में, तब छठे काल में तो कोई धर्म और धर्मात्मा रहेंगे ही नहीं। लेकिन जब केवली, श्रुत केवली और अरहंतों का, तीर्थंकरों का यहाँ भरत ऐरावत क्षेत्र में जब सद्भाव नहीं रहता, अनुपस्थिति रहती है, तब उनके द्वारा बताया गया जो धर्म तीर्थ है उसका प्रवर्तन, प्रतिपादन, वर्णन, प्रभावना करने का कार्य मुख्य रूप से यदि कोई करते हैं
तो वे तृतीय परमेष्ठी अर्थात आचार्य परमेष्ठी ही करते। और इसी कमी को जान करके समाज में शताब्दियों से आचार्य परमेष्ठी नहीं है, अति विरल संख्या में कहीं कहीं निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि हैं, वे भी परिस्थिति देश कालमान परिस्थिति के अनुसार चर्या में शिथिल हो चुके हैं। यह जान करके अब इन सबके लिए कोई ना कोई एक ऐसा सिंह वृत्ति का निर्भीक नेता चाहिए, ये सोच करके समडोली नगर के गणमान्य बुद्धिमान विद्वान लोगों ने और आसपास के सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव, सोलापुर आदि जिलों के विद्वानों का परामर्श लेकर के उन सभी के विचार के माध्यम से इसी नगरी में सभी लोगों ने क्या कर दिया, मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज को 7 अक्टूबर 1924 को मंगलवार के दिन दशहरा तिथि पर आचार्य पद प्रदान कर दिया। और उस दिन हमारे समाज को, अखिल भारत वर्ष को और श्रमण संस्कृति को एक नया नेतृत्व, एक श्रेष्ठ नेतृत्व प्राप्त हो गया। और उसी नेतृत्व ने अपने कर्तृत्व के द्वारा संपूर्ण श्रमण संस्कृति की एक अखंड धारा को प्रवाहित करते हुए इस धर्म की प्रभावना विश्व के पटल पर की, जो आज भी निरंतर चल रही है। पीछे कुछ सत्रों के पहले हमने आपको जरूर बताया था, आपने भी अन्य वक्ताओं के द्वारा, मुनियों के द्वारा सुना होगा कि पंडित बनारसी दास जैसे मूर्धन्य विद्वान जो उत्तर भारत में रहते थे, उन्होंने अपने जीवन में कभी मुनियों के दर्शन नहीं किए थे। शास्त्रों में मुनियों का वर्णन वो पढ़ते जरूर थे, लेकिन दर्शन करने का भाग्य उनको कभी नहीं मिला। तो बनारसी दास जैसे विद्वान भी दर्पण के सामने, आईने के सामने बंद कमरे में अपने कपड़े उतार करके, वस्त्रों को छोड़ करके आईने में अपना प्रतिबिंब देख करके कल्पना करते थे कि हमारे दिगंबर मुनि शायद ऐसे दिखते होंगे। कितना दुर्लभ हुआ होगा, उस समय के लोग कैसे तरसते होंगे। आप सभी लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं, यहाँ के सभी आप लोग बुद्धिमान लोग बैठे हैं। समडोली नगरी एक ऐसी नगरी है कि इस दक्षिण भारत में कोई भी मुनि संघ आ जाए, उत्तर भारत से आ जाए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत ऐसी सीमा नहीं खींच रहा हूं, लेकिन एक वर्णन करने के लिए करना जरूरी पड़ता है। तो उत्तर भारत से कोई भी मुनि संघ दक्षिण भारत में आ जाए, कोई भी आया हुआ मुनि संघ भोज और समडोली को आए बिना विहार संभवतः करता नहीं है। अपवादात्मक रूप से कभी किसी का विहार यहाँ आए बिना हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर सारे संघ यहाँ आकर के जाते। अब कल्पना कीजिए, दूर से आए हुए मुनि संघ तो आते ही है, लेकिन आसपास के संघों का तो निरंतर आना जाना होता है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने आसपास रहने वाले लोगों से विनोद में कि यहाँ के आसपास के कुछ गांव ऐसे हैं, समडोली, दानोली, कोतली, धामनी, शिरगुप्पी, ऐसे कुछ गांव हैं, और भी बहुत सारे कुपवाड़ वगैरह गांव हैं, जिन गांवों के रास्तों पर गाड़ियों के आने जाने से गड्ढे कम पड़े हैं, मुनियों के आने जाने से गड्ढे ज्यादा पड़े हैं। इतना विहार इन गांवों में होता रहता है। यह अतिशयोक्ति नहीं है। अब एक उदाहरण देने के लिए मैंने कहा है, इसका मतितार्थ यह है कि इन विशिष्ट गांवों में कुंभोज वगैरह और भी बहुत सारे गांव हैं, अब सबका नाम लेना यहाँ संभव भी नहीं है, और अपनी उम्र की एक तकाजा भी है, वयाचा प्रभाव। तो ऐसे कुछ गांव हैं। अब कल्पना कीजिए, आपके समडोली में साल 2 साल कोई मुनि संघ, आर्य का संघ, ऐलक, शुल्लक, त्यागीवृत्ति कोई नहीं आए, आपको कैसा लगेगा? हा, काय बरं वाटते हो, ऐसा होगा आपका? आप पानी में से मछली निकालने पर मछली कैसे तड़पती है, ऐसे तड़प जाओगे। मैंने सिर्फ साल 2 साल की बात कही, साल 2 साल भी आपके लिए बहुत हो गया, प्राण छोड़ देंगे आप लोग। लेकिन उस समय उत्तर भारत के लोगों को 200-300, 400-500 साल तक दर्शन नहीं मिले, क्या दशा हुई होगी उनकी। दक्षिण भारत के, महाराष्ट्र के दक्षिण प्रांत में और कर्नाटका के उत्तर भाग में कुछ हिस्सों में ही मुनि महाराज, वो भी बहुत कम संख्या में, उंगलियों के पर्व जो है ये भी पूरे नहीं होंगे, इतनी कम संख्या में मुनिजन रहते थे, बाकी तो बहुत दुर्लभ थी। तब शांति सागर जी महाराज रूपी सूर्य का उदय हुआ, और जैसे सूर्य का उदय होने के बाद
हजारों कमल खिल जाते हैं, वैसे इस शांति सूर्य के बाद ऐसे हजारों कमल खिल गए जिनकी सुगंधि के कारण पूरा भारत अध्यात्म की सुगंधि से महक रहा है। ये उसी शांति सागर रूपी बगिया की महक है, ये शांति सूर्य की किरणों का प्रताप और प्रकाश है, ये उन्हीं का उपकार है। लेकिन आचार्य कहते किन्हें हैं, कोई बताएंगे? आचार्य किन्हें कहते हैं? आचार्य परमेष्ठी का मतलब क्या? कुछ नहीं महाराज, जो बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं उनको देखते समय सिर की पगड़ी नीचे गिर रही है, वे आचार्य परमेष्ठी नहीं। कौन? आचार्य कौन? भगवान पूजपाद आचार्य देव ने आचार्य परमेष्ठी की व्याख्या बताते समय एक बहुत सुंदर वाक्य कहा, परहित संपादनैक कार्यम आचार्य वर्यम। क्या कहा है? परहित संपादनैक कार्यम आचार्य वर्यम। आचार्य कौन? अपना आत्म कल्याण करने के लिए हर किसी को आचार्य बनना जरूरी नहीं है। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए हर किसी का तीर्थंकर होना नियामक नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन सभी को धर्म मार्ग पर लगाने के लिए किसी ना किसी को तीर्थंकर बनना जरूरी है। उसी प्रकार तीर्थंकरों के, अरहंतों के अनुपस्थिति में उनके चतुर्विध संघ का नेतृत्व करके भूले भटके मुक्तिराहियों को, मोक्ष मार्ग के भटके मार्गस्थों को मार्ग दिखाने के लिए, उनको एक प्रवाह में प्रवाहित करने के लिए, उनको मार्ग का सही सही दिग्दर्शन करने के लिए किसी ना किसी का आचार्य होना बहुत जरूरी है। लेकिन हर किसी का आचार्य होना अच्छा नहीं है। वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, और संघ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई इसको टीका टिप्पणी ना माने, लेकिन अब कहना तो पड़ेगा ही। गोली कड़वी है, लेकिन बीमारी दूर करनी हो तो कहना तो पड़ेगा ही। आज ऐसा डर लगता है कि शांति सागर जी महाराज के पहले मुनियों का दर्शन दुर्लभ था। अब ऐसा आज का माहौल देख करके लगता है कि आगे भी मुनियों का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा, आचार्यों का दर्शन खूब होगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, आचार्य मिलेंगे जगह जगह पर, कदम कदम पर, मुनि शायद मिलेंगे ना मिलेंगे। होड़ लगी है, होड़। होड़ का मतलब मराठी में स्पर्धा, हाँ गलत है। उस स्पर्धा में यदि मैं हूं तो मेरे लिए भी ये बात लागू होती है। मैं दूसरों को, मुझे छोड़कर दूसरों को कह रहा हूं, ऐसा नहीं, मेरे लिए भी बात लागू हो रही है। यहां किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज 1924 के दिन, दशहरे के उस दिन, पावन दिन पर आचार्य पदारूढ़ हुए। उन्होंने स्वेच्छा से कभी कल्पना भी नहीं की थी, सपने में भी नहीं देखा था कि मैं आचार्य बनूंगा, कल्पना नहीं की थी कि मैं आचार्य बनूं, किसी को सुझाव नहीं दिया था कि अरे कोई आचार्य नहीं तो मुझे बनाओ, नहीं। शांति सागर जी महाराज को बहुत आगे जाकर के, आचार्य पदारूढ़ तो 1924 में हुए, उसके बहुत साल बाद किसी ने उनको पूछा कि महाराज आप इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं, आपकी साधना को देख करके, आपके तप को देख करके चतुर्थकालीन मुनीषों का स्मरण हो उठता है, चतुर्थकालीन मुनियों की चर्या स्मृति पटल पर आती है, ऐसा विद्वानों ने भी उनको कहा। तब किसी ने बीच में ही पूछा कि महाराज ऐसी उग्र तपस्या करते हुए क्या आपको इस तपस्या के फलस्वरूप किसी चीज की इच्छा होती है? प्रश्न समझ में आया? क्या पूछा? इतनी उग्र तपस्या के फलस्वरूप क्या आपको तप के प्रभाव से मुझे अमुक चीज मिले, ऐसे कोई इच्छा उत्पन्न होती है क्या? तब उन महामहिम आचार्य देव ने उत्तर दिया कि वत्स, लौकिक सांसारिक किसी चीज की इच्छा तो छोड़ दो, मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसके फलस्वरूप मुझे वो मोक्ष मिलने ही वाला है, तो मैं उसकी इच्छा भी क्यों रखूं। ऐसा निस्पृह जीवन उन महामहिम मुनिराज का था। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, यह पंक्ति उनके जीवन को चरितार्थ करती है, उनके जीवन में घटित होती है। ऐसे महान मुनि, आज उनके चरणों के धूली बराबर भी हम लोग नहीं, लेकिन हम बहुत रौब झाड़ते हैं
इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज हमारे आदर्श है, क्योंकि उनके जीवन का हर पहलू हमारा मार्गदर्शन करता है। तब 1924 के दशहरे के दिन जब उनको आचार्य पद प्रदान किया गया, तो आचार्य कौन है? जो बहुत ऊंचे आसन पर बैठे हैं, वे आचार्य हैं। जिनको बहुत सारे शिष्य वंदन करते हैं, नमन करते हैं, इसलिए वे आचार्य हैं। बड़े बड़े धीमान श्रीमान लोग आकर के उनके चरणों में बड़े बड़े पूजा फल वगैरह चढ़ा रहे हैं, इसलिए क्या वे आचार्य हैं? नहीं। आचार्य कौन? महाराज ನಿಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದೆ. कौन? परहित संपादनैक कार्यम आचार्य वर्यम। जो अपना हित तो मुनि महाराज भी कर ले रहे हैं, अपना हित कर लेने के लिए, स्वात्म हित के लिए किसी का आचार्य बनना जरूरी नहीं, बल्कि आचार्य पद छोड़े बिना आत्मकल्याण नहीं होता। लेकिन किसी ना किसी का आचार्य होना जरूरी है, आत्मकल्याण के इच्छुकों को सही अर्थों में मार्ग बताने के लिए। फिर जो आचार्य बने उनका कार्य क्या, उनकी भूमिका क्या, उनका रोल क्या है? दीक्षा देणे, संघ वाढवणे, जय जयकार करून घेणे, धर की वड धर की वड धर की वड करणे, हे परहित। पर में कौन आए? मुझे छोड़कर के, अर्थात स्वयं को छोड़कर के विश्व के सभी प्राणी आए। पर में सभी आए, उसमें जैन ही अमुखी ऐसा नहीं। स्व को छोड़कर जो पर बचा है उसमें सभी जीव आए। संसार के सभी जीव, मुक्त जीव तो मुक्त हो गए, उनका क्या काम है अब? संसार के सभी जीव पर शब्द के अंदर समाविष्ट होते हैं। पर हित संपादनैक कार्यम आचार्य वर्यम। स्वयं को छोड़ करके औरों स्वयं के हित के साथ साथ औरों के हित का संपादन करना, हितेच्छुक जीवों को हित का मार्ग दिखाना, हित के मार्ग पर चलने के इच्छुक जीवों को सहारा देना, चलते हुए लड़खड़ाने वाले जीव को मार्गदर्शन दे करके उसके मंजिल तक पहुंचने के लिए संबल देना, ऐसा कार्य एकमेव कार्य जिनका है वे ही आचार्य वर्य है। परहित संपादनैक कार्यम, एक ही कार्य का संपादन, एक कार्यम, अनेक कार्यम नहीं कहा। परहित संपादनैक कार्यम, दनैक हित संपादन एक कार्यम, परहित संपादन एक कार्यम आचार्य वर्यम। कौन कह रहे हैं? भगवान कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य देव के बाद अध्यात्म जगत में जिनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है, ऐसे पूज्यपाद आचार्य महाराज ने वाक्य बताया है। तो आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण कितने, कौन कौन से? 5 पंचाचार म्हणजे 25 झाले हो. 5 आचार. हाँ हाँ, 10 धर्म, 12 तप, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक, सगळं मिळून खिचडी झाली. बरोबर तर सांगितलं आहे, पण खिचडी झाली. स्मरण में रखने की एक युक्ति करे। स्मरण में रखना नहीं पड़ता है, स्मरण में रहता है, चढ़ते क्रम से रखना है। 3 गुप्ती, 5 आचार। 5 आचार कौन से? एक नींबू का अचार, एक कैरी का अचार। हिंदी में आचार का मतलब होता है लोंचं, राजस्थानी में उसको लूंजी कहते हैं, लूंजी। यहाँ वो है अचार, जो कैरी का है, नींबू का, वो आचार नहीं, अचार है, अचार। ठीक है, ये है आचार और वो है अचार। ठीक है, फर्क समझे, शब्दों में उच्चारण में फर्क समझे। जो नींबू का होता है, कैरी का होता है, उसको अचार कहते हैं, अचार। ठीक है, और जो आचरण है उसको कहते हैं आचार। ठीक है, तो 3 गुप्ती, 5 आचार, 6 आवश्यक, चढ़ते क्रम से जा रहे हैं। 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 10 धर्म, उत्तम क्षमादि 10 धर्म, 24 और 12 तप, 24 और 12। वेरी सिंपल, सहज है।
अपन उल्टे सीधे कर लेते हैं, इसलिए उलझन में पड़ते हैं। व्यवस्थित तरीके से समझ लेते हैं तो याद रखना नहीं पड़ता, याद रहता है। फिर भी सायुक्षमिक ज्ञान है, कर्माधीन है। तो इस प्रकार ये 36 मूल गुण हैं, लेकिन 36 मूल गुण उनके अपनी व्यक्तिगत साधना के हैं। लेकिन संघ संचालन के लिए आचार्यों के और 8 विशेष गुण होते हैं। कितने? कोई बताएंगे? आचार्यों के ये 36 मूल गुण छोड़ करके संघ का, चतुर्विध संघ का नेतृत्व करने के लिए और 8 विशेष गुण होते हैं। कोई बताएंगे? गूगल को पूछो कौन से हैं। महाराज अष्ट बिट्ट मातड़ शिरगुप्पे में बताए थे, अब बताइए शिरगुप्पे वाले भी बैठे। हाँ महाराज स्टार्टर मारा, काय चालू होते का बघू। 8 विशेष गुण होते हैं, उनकी व्याख्या कल बताता हूं, आज सिर्फ उनके नाम बताता हूं। ठीक है, चलेगा ना? पहला है आचारवान। हाँ, ज्ञानवान, विनयवान, वाहनवान, गाड़ीवान। पहला है आचारवान, ठीक है। दूसरा है आधारवान, तीसरा है व्यवहारवान, चौथा है प्रकर्ता, चौथा प्रकर्ता, पांचवा है अपाय उपायदर्शी, छठा है अवपीड़क, सातवां है अपरिश्रावी और आठवां है निर्यापक। आठवां कौन सा? निर्यापक। इस प्रकार आचार्यों को संघ का, चतुर्विध संघ का नेतृत्व करने के लिए ये 8 विशेष गुण होते हैं। और जिनमें, जिन मुनियों में 8 विशेष गुण होते हैं, उन्हीं को आचार्य महाराज अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। नहीं तो दिखे उसको आचार्य पद दिया जाए, ये उचित नहीं है। वो कहीं भी हो और कभी भी हो। ठीक है, कितने हो गए? आकाशवाणी एक बारी होती है। पहला है आचारवान, दूसरा है आधारवान, तीसरा है व्यवहारवान, चौथा है प्रकर्ता, पांचवा है अपाय उपायदर्शी। पांचवा कौन सा है? अपाय उपायदर्शी। छठा है अवपीड़क, अवपीड़क। सातवां है अपरिश्रावी और आठवां है निर्यापक। ये 8 विशेष गुण आचार्यों के होते हैं। ऐसे विशेष गुणधारी व्यक्ति ही हर प्रकार की देशकाल परिस्थिति में चतुर्विध संघ का मार्गदर्शन करके स्वयं के हित के साथ साथ औरों का हित संपादित कर सकते हैं। अब वे कैसे करते हैं, अग्रिम सत्र में देखते हैं। 7:15 हुए हैं, समय अपना हो चुका है। लेकिन इस पवित्र चरित्र गंगा में अवगाहित होकर के अपन सभी लोग अपने अनादिकालीन आत्मदाह को संतृप्त करने का प्रयास करें, शांत करने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को कल्याण पथ पर आगे बढ़ाते हुए कल्याण पर्याय को प्राप्त करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।